कि सबसे अधिक गरीबी अगर है और शिक्षा अगर है तो यह धानुक समाज में है। और जिसको 15 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी का बोझा ढोया, लेकिन इस समाज को कोई लाभ नहीं हुआ। और आज बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप इस समाज पर लग रहा है। जिनके साथ रहे हैं वही साथी आरोप लगाते हैं कि ये लोग कट्टर है, ये लोग वो है, ये लोग उधर जिधर उड़ाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग समाप्त करेंगे और अब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बेगूसराय लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है लोगों का मिजाज, ये जानने के लिए हम रोज़ कोशिश करते हैं कि आपको नए अतिथि के साथ परिचय कराएं। और उसी कड़ी में फिर से एक हमारे अतिथि हैं जो बताएंगे कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में क्या है लोगों का मिजाज इस बार। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। हमारे साथ हैं ज़िला परिषद के सदस्य शिवचंद्र महतो। जिला परिषद संख्या 18 से ये सदस्य हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि बेगूसराय के लोगों का क्या है मिजाज इस बार। इंडिया से अवधेश कुमार राय, एनडीए से वर्तमान सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वहीं कर्पूरी जनता दल से प्रोफेसर राम बदन राय। तो हम इनसे जानते हैं कि जिस क्षेत्र से आते हैं उधर क्या है रुझान लोगों का। कौन सा क्षेत्र पड़ता है सर आपका? आईपीएल के इस सीजन को करे सेलिब्रेट कावेरी होटल हर्ष गार्डन के साथ। वॉच आईपीएल विद डिलीशियस फूड एट रूफ टेरेस ऑफ कावेरी होटल हर्ष गार्डन। आईपीएल लाइव स्क्रीनिंग कम वॉच एंजॉय विद कावेरी स्पेशल फूड एट होटल हर्ष गार्डन। हमारा तेघरा प्रखंड है, क्षेत्र संख्या 18, जिसमें हमारा क्षेत्र धनकौल पंचायत से लेके या फिर इधर निपनिया मधरापुर तक आता है। बरौनी वगैरह जो है, फुलवरिया, ये सब। क्या है वहाँ के लोगों का मिजाज? नहीं, ऐसे देखिए विजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि तेघरा नहीं, बेगूसराय ही आपका। बेगूसराय क्रांतिकारी की धरती है, ज्ञानवानों से भरा धरती है और पहलवानों से भी भरा धरती है। तो इस किसी भी क्षेत्र में बेगूसराय कम नहीं है। लेकिन एक चीज़ आज बेगूसराय सिर्फ तेघरा ने पूरे बेगूसराय के लोगों को, और विशेष रूप से हम समझते हैं कि जो ईमानदार, जो मेहनतकश, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, हम उनके पास भी बैठते हैं तो कुछ घटनाक्रम जो होता है, जो बेगूसराय में घटा, जैसे गिरिराज बाबू राज्यसभा सांसद राकेश बाबू के बीच में, तो इस तरह का जो घटना हुआ, ये बहुत ही दुखद और आम लोगों के बीच में यह मैसेज गया कि हमारे बेगूसराय बेटा के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। भले और लोग कुछ बोले, कोई कुछ बोले, लेकिन आम लोगों में इस घटना के प्रति काफ़ी आक्रोश है। अब रह गई बात कि तेघरा में जो हमारे पिछड़े अति पिछड़े दलित समुदाय के लोग हैं, उनके पास मान सम्मान के सिवा कोई धन दौलत नहीं है, और वो अपने मान सम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करते हैं। अब रही कि आज का माहौल और अब आने वाला समय में जब नामांकन होगा तो उसमें बहुत सारा चीज़ जो आज नज़र नहीं आ रहा है आएगा। लेकिन हम समझते हैं कि तीनों दावेदार अगर हैं तो कोई किसी से कम नहीं है, आज के डेट में जो लग रहा हो। लेकिन नामांकन के बाद कुछ भी संभव है। आप अति पिछड़ा समाज आते हैं, अति पिछड़ा समाज में क्या रुझान देख रहे हैं? अति पिछड़ा समाज में अभी जो परिस्थिति है उसमें हम समझते हैं कि जो कुछ लोग अवधेश जी को भी पसंद करते हैं और कुछ लोग आपको राम बदन जी को भी पसंद करते हैं। गिरिराज जी के प्रति जो ये सब जो हुआ है, इसके वजह से, और ये 5 साल में जो कुछ बीता है उसमें जो घटनाक्रम हुआ है, उसके वजह से थोड़ा दोनों में इन दोनों के तरफ जाने का लोगों का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन उधर से जाने का अभी कोई मूड नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज का रुझान राम बदन राय और अवधेश कुमार राय के प्रति है? हाँ, बिल्कुल है।
बिल्कुल है, चूंकि उसका कारण है वर्तमान सांसद है, उन्होंने जो 5 साल में किया, और हमारे बहुत सारे महान बुद्धि ज्ञानी लोग विधायक रह चुके, हमारे सम्मानित लोग भी इस पर कई प्रतिक्रिया दिए हैं। जो दुर्भाग्य है बेगूसराय के लिए, और बेगूसराय के काबिलियत पर, बेगूसराय के ज्ञान पर, बेगूसराय के स्वाभिमान पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा है। और इस बात को आज सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें आती है, और वह देखता है और बात को समझता है और उसको फॉलो करता है। राम बदन राय जिस तरह से अति पिछड़ा समाज के राजनीति करते हैं, उनके हकों की बात करते हैं और लगातार आवाज़ भी बुलंद करते रहे, खुद धानुक समाज से आते हैं। वो कहा जा रहा कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में धानुक समाज के लोगों का वोट बहुत ज़्यादा है, तो क्या असर पड़ेगा सर आपके ख्याल से? देखिए, असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा, चूँकि राम बदन राय जी अति पिछड़ा का जिस समय लालू जी की सरकार थी उस समय से ही नेतृत्व किया, और उनको सब जानते हैं लोग। तमाम पिछड़ा में भी लोग बहुत ज़्यादा सम्मान भी करते हैं। और आज का जो राजनीतिक पार्टी चल चुका है कि गठबंधन वगैरह, अलायंस वगैरह, तो इस परिस्थिति में आकर वो जो माने कमज़ोर महसूस करे, अन्यथा उनकी मजबूत दावेदारी तो है। तो बुलंद इरादे से मैदान में घूम रहे हैं। हाँ, एकदम बुलंद इरादे से, चूँकि उनका कहना है कि हम दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, और जब भी दिक्कत हुई तो हम सामने खड़े रहते हैं। हाँ, बिल्कुल रहे हैं, और आवाज़ तो ज़रूर बुलंद किए हैं, और हम समझते हैं कि उसका फल भी उन्हें मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो राम बदन राय कारगर उम्मीदवार होंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे, कि नामांकन होने दीजिए, क्योंकि असली वोटर, असली कार्यकर्ता, आज के डेट में पार्टी ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, और पार्टियों में किस तरह के लोग हैं वो सब जान रहा है। असली कार्यकर्ता जब नामांकन हो जाता है तो अब इतना जागरूक हो चुका है कि वह एक मजदूर खुद कार्यकर्ता बन के खड़ा होता है कि हम फलना उम्मीदवार को वोट देंगे, हम उसको जुटाएंगे, वह हमारे लिए सही रहेगा। इसलिए ये सब होने वाला। सवाल कर लेते हैं सर, आप किस अति समाज से आते हैं? हम धानुक समाज से आते हैं। धानुक समाज से आते हैं। गिरिराज के साथ क्या लगता है कि धानुक समाज के लोग सहज महसूस करेंगे, या राम बदन राय को विकल्प मानेंगे, या उदेश राय को? जी, सवाल तो ये आपका बहुत बड़ा है, इसलिए कि इसका जवाब तो खैर जो स्थिति है देना ही पड़ेगा। देखिए, आप याद कीजिए वर्ष 1995, 2000 और 2005 जिस समय लालू जी की सरकार थी, उसके बाद माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आए, नीतीश कुमार जी, और हम 2005 में तेघरा प्रखंड में हमारे ललन कुमार थे, उनके साथ विश्वोत्तरी में भी थे। आज जो परिस्थिति बनी है कि सबसे ज़्यादा ठगा हुआ अति पिछड़ा समाज ही महसूस कर रहा, क्योंकि आपने अति पिछड़ा की संख्या को बढ़ाया, जनसंख्या को बढ़ाया, कई छोटी छोटी जातियों को आपने अति पिछड़ा का दर्जा दिया और उनको अति पिछड़ा बनाया। लेकिन जो आरक्षण था, जो आरक्षण का सीमा था, अति पिछड़ा समाज में जो संख्या बढ़ा लगभग 8 से 10%, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, और हम लोगों को जो हक मिल रहा था उसमें ही और अधिक संख्या में लोगों को जोड़ दिया गया। तो उससे तो अति पिछड़ा जो था वो चाहे जोड़ दिए, वो तमाम लोग आज कमज़ोर हुए हैं और वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। निश्चित रूप से जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। धानुक समाज तो कह रहे हैं, धानुक समाज के नेता लोग मांग कर रहे हैं कि हमको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। नहीं, वो मांग तो बिल्कुल उनके अनुसार जो उन्होंने अध्ययन किया है, उन्होंने कहा वो ठीक बात है, वो सही बात है। लेकिन मेरा कहना है कि मेरी जितनी संख्या भारी है, मेरी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। राजनीति में भी, शिक्षा में भी, नौकरी में भी, हर चीज़ में हमारी हिस्सेदारी चाहिए। आप हमारा हक दीजिए, हम अपने बदौलत वहाँ तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं। आर्थिक रूप से माना जाता है ये समाज अभी भी कमजोर है। धानुक समाज का मेन तो वही ना कि आज सर्वेक्षण जो हुआ होगा उसमें जो कास्ट एनालिसिस हुआ है उसमें देखा जाए कि सबसे अधिक गरीबी अगर है और शिक्षा अगर है तो यह धानुक समाज में है। और जिसको 15 साल ने, 20 साल ने, 25 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी का बोझा ढोया, लेकिन इस समाज को कोई लाभ नहीं हुआ। और आज
बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप इस समाज पर लग रहा है। जिनके साथ रहे हैं वही साथी आरोप लगाते हैं कि ये लोग कट्टर है, ये लोग वो है, ये लोग उधर जिधर उड़ाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग समाप्त करेंगे और अब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।